किसी भी मुल्क की माशी तरक्की के लिए तिजारत बहुत जरूरी है, चूंकि दुनिया के बेशतर जमीनी इलाके समंदर के जरिए जुड़े हुए हैं और भारी सामान की तरसील सिर्फ जहाजों के जरिए मुमकिन है। यही वजह है कि दुनिया की 80% से ज्यादा तिजारत समंदर के जरिए की जाती है। समंदरी तिजारत के लिए दुनिया में बहुत सी बंदरगाहें हैं। मिसाल के तौर पर दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई और लॉस एंजलिस अपनी जदीद बंदरगाहों की वजह से दुनिया के अहम तिजारती और तिजारती मराकज़ समझे जाते हैं। बंदरगाह की मौजूदगी न सिर्फ किसी मुल्क की तिजारती और कारोबारी सरगर्मियों को तेज करती है, लेकिन लॉजिस्टिक्स, कंटेनर हैंडलिंग और किराया के लिहाज से बंदरगाह की अपनी आमदनी भी अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक 2022 में दुबई ने सिर्फ अपनी बंदरगाह के जरिए तकरीबन 17 बिलियन डॉलर की आमदनी हासिल की। दोस्तों, पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में वाक़ गवादर बंदरगाह अपने महल वकूअ और मुनफरिद खुसूसियात की वजह से बहुत अहमियत की हामिल है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गवादर पोर्ट की वो कौन सी खुसूसियात हैं जो उसे दीगर बंदरगाहों से मुनफरिद बनाती हैं, और इस बंदरगाह की वजह से गवादर शहर को पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल क्यों समझा जाता है। गवादर की तारीख। क़याम पाकिस्तान के वक्त गवादर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, लेकिन यह हुकूमत उम्मान की मलकियत थी। तकसीम हिंद के फौरन बाद पाकिस्तान की तवज्जो गवादर की तरफ मबजूल कराई गई। बहरा अरब के इस साहिली इलाके में पाकिस्तान की दिलचस्पी की दो वजूहात थीं, मईशत और दिफा। 1958 में इस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान फिरोज खान ओमान के सुल्तान से 5.5 मिलियन अमरीकी डॉलर में गवादर खरीदने का मुआहदा किया। 1993 में हुकूमत पाकिस्तान ने गवादर को बैन अल-अक़वामी बंदरगाह में तब्दील करने का मंसूबा शुरू किया और उसे पाकिस्तान की तमाम बड़ी शाहराहों और रेलवे से जोड़ दें। मार्च 2002 को हुकूमत के तहत गवादर में तरक्कियाती काम शुरू हुए और आज बंदरगाह तकरीबन फ़ाल है। आइए अब इन खुसूसियात का जायजा लेते हैं जो गवादर को दुनिया की एक अहम और मुनफरिद बंदरगाह बनाती है। गवादर का मकाम। गवादर बंदरगाह खलीज फारिस और खलीज उमान के सिरे पर वाक़े है, जबकि आबनाए हुर्मुज़ खलीज फारिस के किनारे पर वाक़े है। आबनाए हुर्मुज़ तेल की आलमी नकलो हमल का एक अहम मरकज है और दुनिया का 1/3 तेल इसी रास्ते से भेजा जाता है। दुबई, उम्मान, ईरान, इराक और सऊदी अरब की 60 से ज़ायद बंदरगाहें इस खित्ते में वाक़े हैं। चीन और मशरक़ी एशिया से मगरिब की तरफ जाते हुए गवादर उन तमाम बंदरगाहों के दरवाजे पर आता है। इसके अलावा ये बंदरगाह तवानाई की दौलत से माला माल रूस के दरमियान एक अहम लिंक भी बनाती है और दीगर वस्ती एशियाई ममालिक और बहरा अरब। यहाँ ये बात भी बहुत अहम है कि एशियाई और अफ्रीकी ममालिक अपनी बड़ी आबादी की वजह से दुनिया की अहम तरीन मंडी है। अफ्रीका और मशरिक वस्ता के ममालिक के साथ तिजारत रोज के लिए मुमकिन है। सिर्फ ईरान की चाबहार बंदरगाह और पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह के जरिए गवादर आलमी तिजारत और नकलो हमल के लिए बहुत अहम मकाम है, खास तौर पर तवानाई के शोबे में। दोस्तों, पाकिस्तान के इर्द गिर्द बहुत से ममालिक हैं जो कि जमीन से घिरे हुए हैं, जिन्हें लैंड लॉकेड कहा जाता है। तिजारत के लिए कोई समंदरी रास्ता नहीं है। गवादर बंदरगाह की तामीर ने खुश्की में घिरे ममालिक को तिजारती रास्ता भी फराहम किया है, जिनमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान और अफगानिस्तान शामिल हैं। यानी गवादर पोर्ट अपने महल वकूअ की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान के लिए तरक्की की राहें खोल रही है, बल्कि बहुत से दूसरे तरक्की पजीर ममालिक के लिए भी। अगर गवादर के रास्ते चीन, रूस और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारत शुरू हो जाए, एक अंदाजे के मुताबिक रोजाना 80,000 से जायद माल बरदार ट्रक और कंटेनर्स गवादर और इन ममालिक के दरमियान मुंतकिल होंगे। पाकिस्तान के लिए 20 से 25 अरब रुपए की मुमकिना आमदनी के साथ सिर्फ टूल टैक्स से। गहरे पानी की बंदरगाह। गवादर बंदरगाह दुनिया की सबसे बड़ी और गहरे पानी की बंदरगाहों में से एक है। दोस्तों, गहरे समंदर गहरे पानी की बंदरगाह दीगर आम बंदरगाहों से मुख्तलिफ होती है। ये बंदरगाहें भारी सामान ले जाने वाले बड़े जहाजों के लिए बनाई गई है। किसी बंदरगाह को गहरे पानी की बंदरगाह के तौर पर दर्जा बंदी करने के लिए पानी की गहराई 10 मीटर इससे ज्यादा होनी चाहिए। समंदर जितना गहरा है, इस बंदरगाह पर बड़े कार्गो जहाज लंगर अंदाज हो सकते हैं।
बंदरगाहों में जो गहरे पानी में नहीं है। बड़े बहरी जहाज साहिल से दूर गहरी जगह पर लंगर अंदाज होते हैं और फिर छोटी कश्तियां अपने सामान को साहिल तक ले जाती हैं। क्योंकि गहरे पानी की बंदरगाहें जहाजों को साहिल तक पहुंचने की इजाजत देती हैं और जहाज की देखभाल की सहूलियात भी मौजूद हैं। दुनिया की सबसे बड़ी गहरे समुद्री बंदरगाहों में से चीन में शंघाई पोर्ट की ज्यादा से ज्यादा गहराई 15 मीटर है। सिंगापुर पोर्ट की ज्यादा से ज्यादा गहराई 16 मीटर है और मुत्तहिदा अरब अमारात में जबल अली बंदरगाह की ज्यादा से ज्यादा गहराई 17 मीटर है। गवादर बंदरगाह की एक मुनफरिद हैसियत है कि यहां समंदर की कुदरती गहराई 15 मीटर के लगभग है, जिसे मुस्तकबिल में 20 मीटर तक गहरा करने का मंसूबा भी बनाया जा रहा है। इतने बड़े जहाज भी यहां आ सकते हैं। इसके अलावा गवादर में कुदरती हथौड़ा समुद्री पानी के कटाव को रोकने में अहम किरदार अदा करता है। बड़े जहाजों के लिए बंदरगाह तक रसाई को आसान बनाना। गर्म पानी की बंदरगाह। गवादर बंदरगाह को गर्म पानी की बंदरगाह भी कहा जाता है। गर्म पानी की बंदरगाह एक बंदरगाह है जिसके पानियों में बर्फ नहीं होती है और साल भर काबिल रसाई है क्योंकि ये निस्बतन मुतदिल आबो हुआ में वाक़े है। इसके बरक्स ठंडे पानियों पर वाक़े बंदरगाहों में बर्फ है जो तिजारत को मुश्किल बनाती है और साल भर मुमकिन नहीं। गर्म पानी की बंदरगाह जो साल भर काबिल इस्तेमाल होती है और बड़े आबी गुजरगाहों के करीब होती है, नक्लो हमल के वक्त और लागत को कम करती है और दिफाई और इक्तिसादी तौर पर ज्यादा फायदामंद है। इसी तरह अगर एक बंदरगाह खुद सारा साल काबिल इस्तेमाल रहती है, लेकिन अगर उसकी तरफ जाने वाली सड़कें हजारों किलोमीटर लंबी हैं और ज्यादातर बर्फ से बंद हैं, फिर बंदरगाह ज्यादा कारआमद नहीं होगी। इस लिहाज से गवादर की बंदरगाह को यह फायदा हासिल है कि यह खुद गर्म पानी में वाक़े है और इससे मुत्तसिल अक्सर सड़कें साल भर ट्रैफिक के लिए खिली रहती हैं, ताकि साल भर इस बंदरगाह के जरिए तिजारत की जा सके। सी पैक और गवादर की अहमियत। गवादर बंदरगाह पाकिस्तान के अलावा वस्ती एशिया और मशरिक वस्ता के कई ममालिक के लिए अहम है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा तस्वीराती अहमियत चीन के लिए है। चीन के दिफाई, तिजारती और इलाकाई मुफादात के लिए ये बंदरगाह उसकी लाइफ लाइन है। 65 अरब डॉलर का चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी भी इसी अहमियत के पेश नजर शुरू किया गया और चीन के 1 बुलेट 1 रोड अक़दाम का एक अहम हिस्सा है। लेकिन यहां सवाल ये पैदा होता है कि ये बंदरगाह चीन के लिए इतनी अहम क्यों है? तो दोस्तों, मुख्तसर जवाब यह है कि ये बंदरगाह चीन से निस्बतन छोटा तिजारती रास्ता फराहम करती है। मशरिक वस्ती, अफ्रीका और यूरोप। इसी तरह चीन अपनी मसनूआत को बाकी दुनिया तक पहुंचाने के लिए ज्यादातर उसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करता है। इसलिए गवादर बंदरगाह के जरिए चीन को एक मुख्तसर तिजारती रास्ता मिलेगा जिससे वक्त और सरमाए की बचत होगी। इस रूट पर तिजारत के जरिए चीन को सालाना 20 अरब डॉलर की बचत होगी, जबकि पाकिस्तान इस तिजारती राहदारी से 5 अरब डॉलर कमा सकेगा। मजीद ये कि आबनाए मिलिक्का में अमरीकी बहरी अड्डों की मौजूदगी भी चीन के लिए बाइस तशवीश है और इस रास्ते की बंदिश या मुस्तकबिल में किसी मुमकिना जंग के पेश नज़र चीन को मुतबादिल रास्ते की जरूरत है। इस सिलसिले में गवादर बंदरगाह बेहतरीन मुतबादिल है। अपने तस्वीराती महल वकू के बाइस गवादर से मुल्हका समंदर भी दिफाई नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। बाज़ माहिरीन का यह भी ख्याल है कि मुस्तकबिल में चीन गवादर में अपना नेवल बेस भी बनाना चाहता है, जिससे खित्ते में इसके समंदरी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलेगी। ताहम सरकारी तौर पर किसी भी मुल्क की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं की गई। इसके अलावा बंदरगाह से होने वाली आमदनी भी चीन के लिए बहुत मुनाफा बख्श होगी। दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले मुआहिदे के मुताबिक एक सरकारी चीनी कंपनी चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी 40 साल की मुद्दत के लिए गवादर बंदरगाह का काम संभालेगी। ये कंपनी 2013 से पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रही है। मुआहिदे के तहत कंपनी गवादर के समुद्री ऑपरेशन से हासिल होने वाली आमदनी का 90% अपने पास रखेगी और गवादर टैक्स फ्री जोन की इंतजामिया से आमदन का 85%। इसके अलावा वो टैक्स छूट से भी फायदा उठाएंगे जो पाकिस्तान ने चीनी कंपनियों को दी है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी से मुतल्लिक मंसूबों के लिए जो गवादर से चीनी सरहद तक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। गवादर के तरक्याती मंसूबे। दोस्तों, गवादर हमेशा से एक पसमानदा इलाका रहा है
और यहाँ की ज्यादातर आबादी माहीगीरी पर मबनी है। बिजली, पीने के पानी, इंटरनेट और बुनियादी ढांचे की शदीद कमी है। इसलिए गवादर बंदरगाह के क़याम के साथ साथ गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए यहाँ मुतअद्दिद दीगर सहूलियात को यकीनी बनाना भी ज़रूरी है। गवादर बंदरगाह के फ़ाल होते ही यहाँ मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे शुरू कर दिए गए हैं। शहरियों की रहाइश के लिए जदीद तर्ज का स्मार्ट सिटी भी गवादर मास्टर प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत शहर में बिजली, पानी, गैस और दीगर ज़रूरियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। बिजली की तलब को पूरा करने के लिए 300 मेगावाट के कोल पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई है, जबकि पीने का साफ पानी डिसैलिनेशन प्लांट के जरिए फराहम किया जाएगा। इसके अलावा तेज रफ्तार इंटरनेट फराहम करने के लिए जदीद तरीन ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है। सियाहत। गवादर शहर अपनी बंदरगाह की वजह से मुस्तकबिल में न सिर्फ एक अहम तिजारती मरकज बन जाएगा, बल्कि अपनी खूबसूरती की वजह से सियाहती मरकज भी। 3 अतराफ से समंदर में घिरा ये शहर अपने नीले पानी की वजह से दुनिया के खूबसूरत साहिली शहरों में से एक है। चट्टानें, कुदरती खूबसूरती। मुख्तसर ये कि गवादर बंदरगाह के क़याम से कारोबारी और इक्तिसादी सरगर्मियों में तेजी आएगी। इलाकाई और कौमी सतह पर जो न सिर्फ गवादर शहर के लिए फ़ायदामंद होगा, बल्कि पाकिस्तान की माशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगा। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए गवादर पोर्ट के मुतवक्के माली फ़वाइद नुमायां हैं। एक अंदाजे के मुताबिक गवादर पोर्ट के जरिए पाकिस्तान कमा सकता है सिर्फ खिदमात और किराया के लिहाज से 10 से 15 बिलियन डॉलर सालाना तक, जबकि इस बंदरगाह से मुतालिक दीगर कारोबारी सरगर्मियों से होने वाली आमदनी इसके अलावा होगी। बिलाशुबा ये बंदरगाह गवादर शहर को दुबई और सिंगापुर की तर्ज के शहर में तब्दील करने की सलाहियत रखती है। ताहम ये नोट करना बहुत जरूरी है कि इस बंदरगाह की कामयाबी जैसे अवामिल पर मुनहसिर होगी: सियासी इस्तेहकाम, अमन व अमान, गैर मुल्की सरमायाकारी और बैन अल-अक़वामी जोग्राफियाई सियासत। तो दोस्तों, अब क्या समझते हैं कि गवादर पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? गवादर मुस्तकबिल का दुबई या सिंगापुर बन सकता है।